साल पुरानी बात है जब एक लड़की गांव में जज बनकर पहुंचती तो वह अपने चाचा के पास जाती है और कहती है, चाचा एक पंचायत आयोजित करते हैं। उस पंचायत में खासकर लड़कियों को बुलाना और गांव की महिलाओं को बुलाना, उनसे मुझे कुछ बात करनी है। चाचा को जैसे ही यह बात की खबर लगती है, उन्होंने गांव की महिलाओं को बुलाया, लड़कियों को बुलवाया और माइक जज को दे दिया। जैसे ही माइक जज साहब के हाथ में आता है, वो खिलखिलाकर हंसती हैं और कहती हैं कि मैं इस गाँव की बेटी हूँ और मैं अब जज बन गई। किसी को कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो अभी बताओ, अभी के अभी फैसला हो जाएगा। यह बात सुनकर तुरंत महिलाएं मुस्कुराने लगती हैं और जज साहब कहती हैं कि इस गांव की हर लड़की जज बन सकती है। हर एक लड़की चाहे तो आईएएस बन सकती है, आईपीएस बन सकती है और अपने सपने को पूरा कर सकती है। बस शर्त ये है कि उसे मेहनत करनी पड़ेगी और अगर उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, पेन की हो या कॉपी की या किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत हो, मैं यहाँ पे बैठी हूँ। जैसे ही उस महिला जज ने मुस्कुराते हुए बात की, सब खुश हो जाते हैं। वो 2 दिन गांव में रुकती है, गांव का भ्रमण करती है और एक एक चीज़ को बारीकी से परखने की कोशिश करती है। पूरे गांव के लोगों को इतना अच्छा लगता है कि ये लड़की इतने बड़े पद पर पहुंच चुकी है, फिर भी कितना सामान्य, कितने अच्छे से लोगों से बात करती है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही गाँव वालों को सूचना मिलती है कि वो महिला जज मर चुकी है। जैसे ही महिला जज के मरने की खबर गाँव में फैलती है, सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, खासकर उन लड़कियों का जिसको महिला जज ने तमाम बड़े बड़े सपने दिखाए थे। यही नहीं, जहाँ जहाँ उस महिला जज की पोस्टिंग होती है, वहाँ वहाँ लोगों का रो रो कर बुरा हाल होता है। सब बस यही सोचते हैं कि आखिर उस महिला जज को क्या हुआ। तभी कुछ लोगों को याद आता है कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक महिला जज ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा था और उसमें लिखा था कि मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए। लोगों को शक होने लगता है कहीं ये वही महिला जज तो नहीं। बहरहाल 3 फरवरी 2024 लगभग सुबह 9:30 बजे बदायूं की जज कॉलोनी में अर्दली पहली मंजिल पर जाता है। वहाँ पर वह एक दरवाजा खटखटाता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वह धीरे धीरे दरवाजा को खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है। तभी वो बाहर से आवाज़ लगाता है, मैडम मैडम, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर वो जेब से फ़ोन निकालता है और फ़ोन करता है। बेल पूरी तरह से रिंग होती है, उसकी आवाज़ उसे बाहर तक सुनाई दे रही थी पर फ़ोन नहीं उठता है तो वह काफ़ी परेशान हो जाता है। इतनी देर में नौकरानी भी आ जाती। दोनों काफ़ी कोशिश करते हैं, दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, बाहर से आवाज़ लगाते हैं लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। परेशान होकर दोनों पास वाले घर में जाते हैं और दूसरे जज को पूरी बात बताते हैं। वो तभी वहाँ पर आते हैं, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आता है। काफ़ी कोशिशें की जाती हैं दरवाजे को खुलवाने की लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं आता। विंडो भी चारों तरफ से बंद थी। तब सबको लगता है कुछ तो गड़बड़ है और फिर डीएम एसएसपी न्यायालय से भी लोगों को बुलाया जाता है। भारी पुलिस बल के साथ सभी अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं। आखिर में दरवाजे को तोड़ा जाता है। अधिकारियों का रेला घर के अंदर जाता है। अंदर जाकर जो दृश्य होता है उसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। सब देखते हैं कि जो उस घर में बेडरूम था वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता है और बगल वाले रूम में महिला जज पंखे से लटकी होती है। यह देखकर सब सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर जो महिला इतना खुश रहती थी उसने ऐसा क्यों किया। देखते ही देखते यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है और हर कोई इस घटना के पीछे का कारण जानना चाहता है। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहाँ पर एक गांव है तराई। यहाँ पर एक घर में 5 भाई होते हैं और सब अफसर होते हैं। उनमें से जो तीसरे नंबर का भाई होता है अशोक कुमार, उसके घर में 1995 में एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है ज्योत्सना। और ज्योत्सना काफ़ी मेहनत के बाद साल 2019 में जज बन जाती है। चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। पहली पोस्टिंग उसकी अयोध्या में होती है। अयोध्या पहुंचकर वो काफ़ी खुश होती है। वो अपने घर वालों को बताती है कि यहाँ पर सब ठीक चल रहा है और फिर 29 अप्रैल 2023 को उनका ट्रांसफ़र बदायूं हो जाता है। तो अयोध्या छोड़कर बदायूं जाना इन्हें थोड़ा परेशान कर रहा था लेकिन नवंबर में इन्हें एक खुशखबरी मिलती है कि इनका प्रमोशन हो गया और ज्योत्सना अपना काम पूरी ईमानदारी से करती रहती। लेकिन 3 फरवरी को खबर मिलती है कि ये वही ज्योत्सना है जिसकी मौत हो चुकी। उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है तो अपर अधिकारी कहते हैं कि इस केस की अच्छे से जाँच कराई जाए, कोई कोताही नहीं बरती जाए। डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं तो रिपोर्ट में आता है कि गले में फंदा लगने की वजह से इनकी मौत हुई है। लेकिन जब यह बात उनके पापा को पता चलती है तो वो कहते हैं कि मेरी बेटी बहुत बहादुर है, इसके साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है क्योंकि वो इतनी कायर नहीं है कि वो आत्महत्या कर ले। पापा ने तुरंत कोतवाली में तहरीर दी और अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो बगल के कमरे से एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है मेरी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं और इंग्लिश में लिखा होता है फीलिंग अलोन एंड अनहैप्पी। इस लड़की की उम्र अभी 29 साल ही हुई थी। सब यही सोच रहे थे कि ऐसा क्यों किया उसने। सोशल मीडिया पर भी ये खबर फैलती है कि उसके रूम से एक चिट्ठी मिली है जिसमें फीलिंग अलोन एंड अनहैप्पी लिखा हुआ है।
और महिला जज ने अपने जीवन की लीला को खुद से समाप्त कर लिया, लेकिन उसके पिता यह मानने को तैयार नहीं थे। इस बीच कांग्रेस की नेता प्रियंका वाड्रा एक ट्वीट करती हैं और लिखती हैं, दिसंबर 2023 में जिला बांदा की एक महिला जज ने सेंट्रल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा कि मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए। आखिरकार कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी। उसके पिता और उसके भाई को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। फिलहाल प्रशासन की यह ड्यूटी बनती है कि वह इस केस की निष्पक्ष जांच करे, क्योंकि इस महिला से न सिर्फ इसका परिवार जुड़ा हुआ था, बल्कि उसके गांव की तमाम लड़कियां जुड़ी हुई थी जो आगे चलकर उसके जैसा बनने का सपना देख रही थी।